अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले ने शुक्रवार को विदेशी चंदे के प्रस्तावित नियमों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संगठनों के लिए मिलने वाली वैध विदेशी मदद में बाधा नहीं आनी चाहिए। सुप्रिया सूले ने कहा कि सरकार को विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रिया सूले ने आगे कहा कि अगर विदेशी पैसा अवैध है या गंदा धन है तो सरकार सख्त कार्रवाई करे, लेकिन पोलियो टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए मिलने वाली वैध मदद पर संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने गरीब और कामकाजी परिवारों के कल्याण के लिए मिलने वाली सहायता को भी इसी दायरे में रखा है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी एफसीआरए संशोधन बिल पर सवाल उठाए हैं। एफसीआरए संशोधन बिल जो संसद में पेश किया गया, ये माइनॉरिटी विरोधी संशोधन है। विदेशों से माइनॉरिटी के लिए जो मदद आती है, जिससे बहुत सी संस्थाएं लोगों की मदद करती हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा सरकार ने इस संशोधन बिल पेश किया है। जो बहुत सी माइनॉरिटी के संगठन इससे मदरसे, स्कूल और जनहित के काम करते हैं, उस पर सरकार का अंकुश कायम करने के लिए इस बिल को लाया गया था। लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के बाद एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी को दे दिया गया है। अब इस पर निर्णय होगा, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये एफसीआरए संशोधन बिल पास नहीं होना चाहिए। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी एफसीआरए बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, किसी देश में पैसा आता है, हर देश को अपने कानून होते हैं, हर देश में नियम होते हैं। विदेशी पैसा किसी भी देश में खुलेआम नहीं आता। नियम होते हैं, जिस मकसद के लिए पैसा मिला हो उसी मकसद के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। पैसा किसी देश में आता है, हर देश में पास कानून है। कहीं पर खुले तौर पर पैसा किसी देश में विदेशी पैसा नहीं आता, वहाँ पे नियम बने हैं। और भारत भी यही कहता है कि विदेशी पैसा भारत में आए, चाहे चंदे के रूप में आए, डोनेशन के रूप में आए, लेकिन उसके लिए नियम होने जरूरी है। वो पैसा जिस लिए आया वहीं पे खर्च हो, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है किसी भी तरह से पैसा आए, कहीं से भी आए, भारत को विकास को रोकने के लिए आए, धर्मांतरण के लिए आए या किसी और काम के लिए आए। कांग्रेस नहीं चाहती कि उस पर कोई देख रेख हो, उस पर कोई नियम बनाए जाएं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो ऐसे लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। आपको बता दें, लोकसभा ने विरोध के बीच विधेयक को 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि विधेयक अल्पसंख्यकों और गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाता है। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। सरकार ने आरोप खारिज किया और कहना है कि विधेयक का मकसद विदेशी चंदे को नियंत्रित करना है और इसे किसी धर्म से संबंधित नहीं। गौरतलब है कि विदेशी अंशदान विनियम विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें गैर सरकारी संगठनों और विदेशी फंडिंग पर सरकारी निगरानी बढ़ाने का प्रस्ताव है। किसी संगठन का विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम का लाइसेंस रद्द होने पर उसकी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटारे के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाने का भी इसमें प्रस्ताव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।